So students, again I am back that with the topic ungrouped frequency distribution table. अब हम लोग देखेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। हमने पहले देखा मीन, मीडियन, मोड और रेंज क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसमें डाटा ग्रुप नहीं किया गया है। डाटा तो है हमारे पास, क्या डाटा है देखिए। लेट अस कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल में बच्चों के आउट ऑफ 100 मार्क्स, क्लास 9 के बच्चों के आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हुए, एक टेस्ट ली गई, उसमें कितने मार्क्स मिले। जैसे पहले बच्चे को 10 मिले हुए, दूसरे को 20 मिले हुए, तीसरे को 36 मिले हुए, चौथे बच्चे को 92 मिले हुए, फिफ्थ बच्चे को 95 मिले हुए, रोल नंबर 6 बच्चे को 40 मिले हुए, रोल नंबर 7 वाले बच्चे को 50 मिले हुए, 8 वाले को 56 मिले हुए, 9 वाले को 60 मिले हुए और रोल नंबर 10 वाले को 70 मिले। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते गए तो 30th रोल नंबर वाले को कितने मार्क्स मिले हुए, 88 मार्क्स मिले हुए हैं। ये कोई ऐसा ग्रुप डाटा नहीं है, अनग्रुप्ड है। इसको ना असेंडिंग में अरेंज किया हुआ है, ना डिसेंडिंग में अरेंज किया हुआ है, ना कोई टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। तो हम देखेंगे इस डाटा को हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज कर सकते हैं। हाउ कैन वी अरेंज दिस डाटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दैट वी विल सी नाउ। तो इसके लिए हमें क्या देना है, 2 कॉलम बनाना है। नाउ टू मेक द डाटा मोर अंडरस्टैंडेबल, काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, तो पता नहीं चलेगा ना कैसे किसने क्या कितने मार्क्स के लिए मिले हुए, किसको कहाँ मिले हुए, कौन सा बच्चा कहाँ है। वी कैन नॉट रिकग्नाइज फ्रॉम दैट, जस्ट टू अंडरस्टैंड किसी कि मुझे मैंने लिखा है मुझे पता चलेगा, लेकिन मेरे बाद अगर कोई और देखेगा, ही शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द थिंग्स, उसे भी समझ में आना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, विल पुट इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इसको हम टेबलर फॉर्म में अरेंज करेंगे ताकि पता चले 10 मार्क वाले बच्चे कितने हैं, 20 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 36 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, 40 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं। तो इस तरह से हम उसको एक टेबलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। सो टू मेक द डाटा मोर अंडरस्टैंडेबल वी विल राइट इट इन द टेबल गिवन बिलो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। ये एक अनग्रुप डाटा है, इसको एक हम लोग एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे देखो 10, अगर हम देखेंगे 10 मार्क्स वाला कितने बच्चे इसमें, अगर ये देखो पहला बच्चा 10 मार्क्स मिला हुआ है और कोई है क्या दिख रहा है कि आपको यहाँ 10 वाला देखिए, नो, सो ओनली 1 चाइल्ड। सो द कॉलम्स आर मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। 10 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। 20 वाले की देखिए कितनी है, तो 20 वाले की अगर आप देखोगे 1, यहाँ भी नहीं दिख रहा है आपको, हियर ऑल्सो इट इज़ नॉट विजिबल। 20 मार्क्स वाले बच्चा भी 1 ही है, देखो तो हमने क्या किया यहाँ पे 1 लिखा। अब 36 मार्क्स वाला देखिए 1, और देखिए 36 वाला कोई है क्या इसमें, 2 दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे 1 और दिख रहा है 3। So here I can say that the children those who have got 36 marks, there are 3 students, 1, 2 and 3। देखिए 1, यहाँ देखिए 1 ये दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए ये दूसरा दिख रहा है मुझे, और ये तीसरा। टोटल 3 बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने 36 के आगे कितने लिखे, 3। तो अगर आप डाटा को ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स वाले 4 बच्चे आपको दिखेंगे, 50 वाले 3 दिखेंगे, 56 मार्क्स जिनको मिला हुआ है 2 देखेंगे। चलिए देखते हैं 56 मार्क्स वाले बच्चे दिखते हैं। पहले रो में देखिए मुझे 56 ऊपर दिख रहा है, एक है यहाँ पे, और 56 वाले और कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए नीचे देखिए 56 ये देखिए। सो ओनली 2 स्टूडेंट्स हैज़ गॉट 56 मार्क्स, बाकी और किसी को नहीं है, एक फर्स्ट रो में और एक लास्ट रो में, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो 56 वाले कितने आ गए हमारे, 2 बच्चे आ गए, ठीक है। उस तरह 60 वाले 4 हैं, 70 वाले 4 है, 72 वाला 1 बच्चा है, 80 वाला 1 बच्चा है, 88 मार्क्स वाले देर आर 2 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट दोज हैव गॉट 92 मार्क्स देर आर अगेन 3 स्टूडेंट्स, एंड चाइल्ड हु हैज़ गॉट 95 मार्क्स देर इज ओनली 1 चाइल्ड इन द एंटायर डाटा। सी दिस, इफ यू कैन सी, ओनली 1 चाइल्ड, ओके। सेकेंड रो में भी कहीं 95 नहीं है, थर्ड रो में भी कहीं 95 नहीं है। तो इस तरह से दिस इज मेकिंग वेरी प्रिसाइज पिक्चर दैट क्लियरली दैट 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 20 वाले कितने हैं, 36 वाले कितने हैं, 88 वाले हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 92 वाले हाउ मच आर देयर, एंड 95 वाले हाउ मच आर देयर। एट लास्ट वी कैन टेक द टोटल। अगर आप टोटल लेते हो तो आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे, 30। तो टोटल से आपको ये पता चलता है कि हाँ आपने कहीं किसी बच्चे को छोड़ा नहीं है, आपका भी टोटल यहाँ पे 30 आना चाहिए। 1 + 1 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 4 + 4 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1, टोटल कितना है 30। मीन्स ये डाटा और आपका टेबुलर फॉर्म वाला डाटा पूरा मैच हो गया है। इससे आपको पता चलता है कि कोई भी बच्चा आपका यहाँ पे छूटा हुआ नहीं है, यू आर नॉट लेफ्ट एनी ऑफ द सिंगल चाइल्ड, ओके। सो दिस टेबल इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इट इज अनग्रुप्ड,
still it is not grouped. Okay, or simply you can also say that it is nothing but a frequency distribution table. अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टैली मार्क्स यूज़ कर सकते हैं इन प्रिपेयरिंग दिस टेबल. यू कैन ऑल्सो यूज़ द टैली मार्क्स. आपने देखा होगा टैली मार्क्स लास्ट क्लासेस में आपने पढ़े हैं. देखिए इस तरह से टैली मार्क्स होते हैं. 5 पे हम एक लाइन लगा देते हैं. ये हम आगे देखेंगे, अगेन विल से इट, बट इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव सीन व्हाट आर द टैली मार्क्स. इसको पर्टिकुलर एक ग्रुप में डाल सकते हैं, पर्टिकुलर इंटरवल्स में, और इसको आप बाद में रिप्रेजेंट कर सकते हो. दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट विल सी. बट अभी तो आप फिलहाल इतना ही ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है कि ये आपका सिंपली कौन सा टेबल हो गया. इट इज़ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और सिंपली अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इसको हम टैली मार्क का रिप्रेजेंटेशन करके एक अच्छा सा टेबल हम बना सकते हैं ताकि देखने वाले को इजीली क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए. इट शुड बी क्लियर फॉर द पर्सन दोज हु आर लुकिंग एट दैट. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? This is also the word which you have seen in the last classes. Number of time the observation occurs in the given data is called as frequency of that observation. जैसे 36 कितने बार आया हुआ है? 3 टाइम्स आया हुआ है उस डाटा में, तो 36 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 होगी. 40 हाउ मेनी टाइम्स 40 हैज़ अकर? 40 हैज़ अकर 4 टाइम्स इन द गिवन डाटा, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द 40 इज 4. 60 how many times it has occurred? 4 times in the given data. So what is the frequency of the 60 in that given data? That is 4. 72, what is the frequency of 72? That is 1. What is the frequency of 88? That is 2. What is the frequency of 92 in the given data? 3. What is the frequency of 95 in the given data? 1. So what is frequency? Frequency is nothing but the number, that observation that has repeated number of times. हम कहते हैं ना उस बस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रेलवे स्टेशन बिलासपुर से लेके भरनी तक वो बस कितने बार चलती है दिन में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सपोज 4 बार चलती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बस फ्लाइंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू भरनी इज़ 4 times. तो इन दिस वे वी यूज द वर्ड फ्रीक्वेंसी इन आवर जनरल कंसेप्ट ऑल्सो. सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम दैट डाटा ऑकर्स, दैट ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इन द गिवन डाटा. एज 50 ऑकर्स हाउ मेनी टाइम? 3 times. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द 50 इज नथिंग बट 3 year. So I hope students this things are clear to you, that what is the ungrouped frequency data or frequency distribution table, and also we have seen the frequency also. Now how to use that group the frequency, and how to plot the grouped frequency table. This was ungrouped. No, how to plot grouped frequency table using tally marks and all, that we will see in the next video. Till that time student, just keep on revising this. Things are very important for the next exercise which we are going to start shortly students. Okay, thank you students.